एक आदमी राजीव ने अंदाजा लगाया समुद्र की जमीन के नीचे कुछ छुपा हुआ खजाना है। उसने तुरंत हेयर ड्रायर निकाला, फुल पावर पर चला के मिट्टी हटाने लगा। जैसे जैसे मशीनें काम कर रही थीं, धीरे धीरे एक 18वीं सदी का कैनन सामने आया। पानी ने उसे आधा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसकी ऐतिहासिक वैल्यू अब भी इंटैक्ट थी। अच्छी कीमत मिल सकती थी। उन्होंने कैनन को रस्सियों से बांधा, एयरबैग्स में ऑक्सीजन भरी और उसे ऊपर लाने की कोशिश की। एयरबैग्स की मदद से कैनन आसानी से सरफेस की तरफ आने लगा, पर तभी उनके ऊपर पेट्रोल शिप आ गई। ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड था, इसलिए वो कैनन को तुरंत सरफेस पर नहीं ला सके। एक दोस्त धीरज ने समुद्र में पेट्रोल वालों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाथ से एक गलती हो गई। ऑक्सीजन का वाल्व पूरा खुल गया और कैनन फिर से तेजी से समुद्र की गहराइयों में डूब गया। एक आदमी सौरभ कैनन के नीचे दब गया, उसका हाथ भी फंस गया। बाकी लोग मिलकर उसे छुड़ाने लगे, पर कैनन इतना भारी था कि उठाया नहीं जा रहा था। ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। इस बार नए एयरबैग्स की मदद से उन्होंने दोस्तों को बचा लिया और वापस शिप के केबिन में लौट आए। लेकिन पेट्रोल टीम अब भी वहीं थी। फिर उन्होंने एक पुरानी शिप के इंजन रूम में घुसकर टॉर्च की रोशनी में खोजना शुरू किया। अंदर उन्हें मिला कुछ और ही, कई टन ड्रग्स, जिसकी वैल्यू करोड़ों में थी। एक दोस्त ने कहा, रोज हम कचरा ढूंढते हैं और ये 2 बैग्स ड्रग्स से ज्यादा कमाई हो सकती है। लेकिन राजीव ने कहा, ये चीज बर्बादी लाएगी, और उसने पूरा ड्रग्स समुद्र में डाल दिया। पर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। उनके पास पैसा नहीं था, और अगर पुलिस को बताते तो ये एरिया परमानेंटली सील हो जाता। रात में एक लड़की पूजा सीक्रेटली वापस गई और कुछ बैग्स ड्रग्स चुरा के ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की, लेकिन ये वही माल था जो एक डेंजरस गैंग का था। उस लड़की और उसके साथी को तुरंत पकड़ लिया गया। गैंग का बॉस शंकर बायो ने राजीव को धमकी दी, 12 घंटे में सारा माल वापस दो, वरना तुम सब कल का सूरज नहीं देखोगे। राजीव ने शांत टोन में कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए डाइविंग गियर के साथ राजीव और टीम वापस उसी जगह गए। इस बार उन्हें एक और बड़ी खोज मिली, एक पूरा डूबा हुआ शिप जिसमें एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और करोड़ों का सोना था। लेकिन अभी उन्हें ड्रग्स ढूंढना था, इसलिए उन्होंने लोकेशन नोट करके ड्रग्स चढ़ाना शुरू किया। तभी एक शार्क उनकी तरफ आया। राजीव ने चीखने की आवाज सुनी और तुरंत समुद्र में कूद गया। उसने एक लड़की नेहा को बचा तो लिया, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह चोटिल हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने से उसकी डेथ हो गई। मीरा ने राजीव को संभाला। वापस जाते वक्त गैंग ने फिर अटैक किया। राजीव समुद्र में छुप गया। उसने अपनी अंडर वाटर स्किल्स से गैंग के लोगों को चकमा दिया। मीरा ने पुलिस से मदद मांगी, पर पता चला पुलिस भी शंकर बायो के पेरोल पर थी। पुलिस ने उसे ही शंकर बायो के हवाले कर दिया। राजीव को धमकी मिली, या तो माल वापस दो या मीरा समुद्र में मछलियों का खाना बनेगी। राजीव ने अपने दोस्त के साथ एक प्लान बनाया। शंकर बायो को एक ट्रैप में फंसाना है। उन्होंने ड्रग्स समुद्र में फैला दिया। शंकर बायो अपनी टीम के साथ पानी में कूदा, लेकिन पानी राजीव का एरिया था। राजीव ने एक रबर बैंड से बनाए हुए अंडर वाटर क्रॉसबो से अटैक किया। खून से शार्क्स अट्रैक्ट हो गए और गैंग के लोगों को चीर डाला। तभी राजीव ऑक्सीजन लेने शिप के अंदर गया, पर शंकर बायो ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया। दोनों के बीच अंडर वाटर फाइट हुई। लास्ट मोमेंट पर राजीव ने शंकर बायो का ऑक्सीजन टैंक तोड़ दिया और अपना टैंक इंजन के पास जाकर एक धमाका कर दिया। एक्सप्लोजन में शंकर बायो मर गया। आखिर में राजीव और उसकी टीम ने कैनन और सोना रिकवर किया और मीरा के साथ एक पीसफुल जिंदगी शुरू की। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।